बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न रखने पर जो चार्ज लगते हैं वो अक्सर हमें चौंका देते हैं, है ना? तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि लाखों बचत खाता धारकों को इससे बचाने के लिए क्या नियम है। ये एक बहुत ही आम अनुभव है, लेकिन शायद बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि उन्हें ऐसे शुल्कों से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ खास और बहुत जरूरी नियम बनाए हैं। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक के इन्हीं आधिकारिक दिशा निर्देशों को एक एक करके समझेंगे। तो आज के हमारे रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम जानेंगे कि मिनिमम बैलेंस की समस्या क्या थी, निष्पक्षता की मांग क्यों उठी, आरबीआई के नए नियम क्या हैं, चार्ज लगाने की सही प्रक्रिया क्या है और आखिर में इन सब का खाता धारकों के लिए क्या मतलब है। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर वो मूल समस्या थी क्या जिसकी वजह से इन नए नियमों को बनाने की जरूरत पड़ी। देखिए, चिंता की मुख्य वजह ये थी कि ये चार्जेस लगाए कैसे जाते थे। अक्सर खाते में हुई छोटी सी कमी पर भी एक बड़ा जुर्माना लगा दिया जाता था, जो खाताधारकों को अनुचित लगता था और अक्सर उन्हें हैरान कर देता था। बस इसी स्थिति ने ग्राहकों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़े पॉलिसी बदलाव की नींव रखी। और हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ, जैसा कि इस टाइमलाइन में दिखता है। इसकी शुरुआत 2002 में पारदर्शिता की मांग से हुई थी। फिर 2011 में दामोदरन समिति ने आनुपातिक शुल्क की सिफारिश की और आखिरकार 2015 में जाकर नए उपभोक्ता हितैषी दिशा निर्देश लागू हुए। और आरबीआई के 2014 के इस नीति वक्तव्य से नए नियमों के पीछे की भावना बिल्कुल साफ झलकती है। इसमें कहा गया कि बैंकों को ग्राहकों की मुश्किलों का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं असली समाधान पर, वो खास दिशा निर्देश जो 1 अप्रैल 2015 से लागू किए गए। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये अनिवार्य नियम है। नियम जो हर बचत खाता धारक की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह स्लाइड एक बहुत ही स्पष्ट 3 स्टेप की प्रक्रिया दिखाती है। सबसे पहले बैंक को सूचना देनी होगी, फिर बैलेंस को ठीक करने के लिए कम से कम 1 महीने का समय मिलेगा और सिर्फ उसके बाद ही कोई शुल्क लगाया जा सकता है। अच्छा, सिर्फ सूचना देने की ही बात नहीं है। आरबीआई ने कई और महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय भी तय किए, जैसे चार्जेस उचित होने चाहिए और बैलेंस में आई कमी के अनुपात में होने चाहिए। और सबसे खास बात, सिर्फ इन शुल्कों के कारण किसी का खाता बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। पिछले नियम में हमने आनुपातिक शुल्क की बात की थी, तो चलिए अब समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है और ये पूरी व्यवस्था को कैसे ज्यादा निष्पक्ष बनाता है। ये कॉन्सेप्ट नए नियमों के केंद्र में है। मतलब ये कि अब वो एक समान दंड वाला सिस्टम खत्म, जहां हर किसी पर एक जैसा जुर्माना लगता था। अब शुल्क बैलेंस में हुई कमी की राशि के हिसाब से ही तय होगा। ये टेबल इस अंतर को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, पुरानी प्रणाली में कमी चाहे छोटी हो या बड़ी, जुर्माना एक जैसा और बड़ा हो सकता था। लेकिन नई प्रणाली में छोटी कमी पर छोटा आनुपातिक शुल्क लगता है और बड़ी कमी पर उसी के हिसाब से बड़ा। तो इन सभी नियमों से भारत में बचत खाता रखने वालों के लिए मुख्य सीख क्या है, उनके अधिकार क्या है? ये स्लाइड उन प्रमुख अधिकारों का सारांश है जो अब ग्राहकों के पास हैं। इनमें शामिल हैं चार्ज लगने से पहले सूचना पाने का अधिकार, बैलेंस ठीक करने के लिए कम से कम 1 महीने का समय पाने का अधिकार और नेगेटिव बैलेंस से सुरक्षा का अधिकार। अगर इस पूरी बातचीत से कोई एक संख्या याद रखनी है तो वो ये है, 1 महीना। ये वो कम से कम समय है जो बैंक को ग्राहक को देना ही होगा। ये जानकारी खाता धारकों को अपने बैंक की नीतियों और स्टेटमेंट को ध्यान से देखने के लिए एक आधार देती है। और अंत में सोचने वाली बात ये है, क्या सभी बैंक इन नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं?